सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी 2025। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे और सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उसकी तैयारी में लग चुके हैं। साथियों, अभी आपको पता है हाल ही में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन जो 2023 की भर्ती थी उसका रिजल्ट जारी हुआ है। बहुत सारे साथियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और 8000 समथिंग 8000 प्लस पोस्ट पर ये भर्ती थी, लेकिन फिर से एक और नई भर्ती हमें देखने को मिल रही है। इस भर्ती के बारे में A to Z सारी जानकारी, कुछ कमियां रह गई इस बार, उसे सुधार करके आप इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। खैर चलिए, ये तो पुरानी बातें हो गई कि एज क्वालिफिकेशन सबको पता ही है क्योंकि मैंने वीडियो बनाई दी है। हम बात करेंगे इस बार की कट ऑफ की कि इस बार कट ऑफ क्या रही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी साथी शानदार तरीके से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात करते हैं सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी 2025 कट ऑफ 2024। देखिए, जो ये भर्ती थी आपकी 2024 वाली, 2023 वाली, 24 में इसका रिजल्ट आया है। ये 14 दिसंबर को इसका फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है साथियों अभी। ठीक है, एग्जाम कब हुआ? 1 से 12 जुलाई को इसका एग्जाम हुआ। इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो 8318 थी साथियों। इसमें 9000 तक सब पोस्ट बढ़ जाती हैं, कम होती हैं, कई बार बढ़ती हैं, कई बार कम होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं इसमें। और ये भर्ती काफी लंबी खिंची थी। इसका कारण ये था कि इसमें कई मतलब एग्जाम होने के बाद पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, मतलब भर्ती चल रही है आपकी और अब बीच में ही पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया। तो जिन साथियों ने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो बहुत ज्यादा परेशान रहे। फिर बाद में यहाँ पर उन बच्चों के लिए दूसरी अप्लाई डेट जारी की गई कि भाई आप इनको छोड़ करके अदर किसी वैकेंसी में या फिर अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अप्लाई डेट आती है, फिर बच्चे अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल डेट आती है, फिर फिजिकल डेट के बाद ट्रेड वगैरह होता है, वो आता है यहाँ पर, फिर फाइनली इसका रिजल्ट जारी होता है। साथियों, इस बार की जो कट ऑफ गई है उसमें सेकंड लिस्ट जारी हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आई थी और सेकंड लिस्ट में यहाँ पर 40 नंबर 50 नंबर वाले बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो 100 में से 40-50 नंबर वालों का भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही कम कट ऑफ इस बार हमें देखने को मिली है। यहाँ पर बात करेंगे एक एक करके सारी जानकारी की और सभी राज्य की कट ऑफ, क्योंकि राज्यवार कट ऑफ जाती है, कैटेगरी वाइज राज्यवार बताएंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर साथियों आपका सीबीटी, पीईटी, ट्रेड, डीवी और मेडिकल, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। आप सीआरपीएफ की वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर विजिट कर सकते हैं और कोई भी अपडेट पाने के लिए यहाँ पर रह सकते हैं। बात करेंगे इसकी एज की, तो 18 से 25 वर्ष इसकी एज रहती है। और बाकी तो साथियों यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 2023 की लिस्ट है आप सभी की। इसमें हम वो देख लेते हैं। वैसे तो ये रिजल्ट है आपका जो आया है 15 दिसंबर को, लेकिन हमारा जो एम है इसमें ये देखने का है कि हमारी जो पोस्ट आती है वो क्या क्या आती है। ठीक है, तो ये फाइनल आपका रिजल्ट है। इसमें देखिए यहाँ पर बिगुलर की पोस्ट होती हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, है ना। बिगुलर के बाद यहाँ पर होती है वाटर कैरियर की, देख सकते हैं वाटर कैरियर हो गया, कुक हो गया, ड्राइवर हो गया, है ना, और सफाई कर्मचारी हो गया, पियोन हो गया, गार्डनर हो गया, ये आप देख सकते हैं। और फिर बिगुलर है, अलग अलग स्टेट वाइज है। यहाँ पर असम की है। नेक्स्ट पहले आपने आंध्र प्रदेश की देखी, हिमाचल प्रदेश, इस प्रकार से होते हैं। फिर यहाँ पर कांस्टेबल ब्रास बैंड है, बिहार की ये यहाँ पर बिहार का ये लिस्ट है। कारपेंटर की है, कुक वाटर कैरियर की है ना। और इस तरह से यहाँ पर पूरी लिस्ट आपकी दे रखी है। ड्राइवर की है, तो यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। तो पेंटर की भी है इसमें वो, तो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई करिएगा। और इसकी वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिलने वाली 2025 में नई वैकेंसी। ओबीसी को 3 वर्ष की और SC/ST को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अगर बात करें इसकी फीस की तो 100 रुपए रहती है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं रहती है। साथियों, अगर इसके सिलेबस की बात करें तो जीके, जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग इसका सिलेबस है। और इसके लिए आपको बेस्ट बुक मिल जाती है यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू से आपको ये आइडिया लगेगा क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, क्वेश्चन आता कैसे है, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से एक नई राह मिल सके। तो सीआरपीएफ के लिए यहाँ पर बेस्ट बुक आपकी किरण पब्लिकेशन की, चक्षु पब्लिकेशन की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप परचेज कर सकते हैं। अब बहुत ही कम प्राइस पर मिल रही है और टॉपर्स की चॉइस है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका सिलेबस हो गया साथियों। अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी ही बताया है कि सेकंड लिस्ट इसमें जारी हुई थी और 40 से सेकंड लिस्ट में 40 और 50 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। साथियों, होता क्या है इसमें, जो ट्रेड है आप सभी का
वो होता है इसमें, और ट्रेड आपका वही होता है जो आपने फिल किया होता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेड आते हैं, जैसे कि कुक हो गया, जैसे कि वाटर कैरियर हो गया, जैसे कि प्लम्बर हो गया, है ना, पियोन हो गया, बहुत सारे ट्रेड आते हैं। अब उसमें आपको ट्रेड करके दिखाना होता है। अब क्या होता है कि साथी ऐसे ही मजे मजे में जब स्टार्टिंग में वैकेंसी आती है तो डाल तो देते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेड नहीं आता। तो ट्रेड ही इसका सबसे ज्यादा हार्ड होता है। 50 नंबर का ट्रेड होता है। अगर मान लीजिए उसमें बच्चा निकल गया तो भले ही आपने कितना भी ज्यादा नंबर प्राप्त कर लिए हो अपने एग्जाम में, कोई मायने नहीं रखता। तो यही कुछ इस प्रकार से इस बार की वैकेंसी में भी हुआ। यहाँ पर 70 नंबर 80 नंबर वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट हुआ तो 40 और 50 नंबर वाला बच्चा। मेरे आसपास का मैं आपको वो बता रही हूँ, मतलब मैंने अपने आसपास देखा है कि एक बच्चे का यहाँ पर 70 नंबर थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक का 40 था, उसका सिलेक्शन हो गया सेकंड लिस्ट में। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, जब आपका सेकंड लिस्ट में नंबर आएगा ना तब आपको पता चलेगा कि सेकंड लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ऐसा होता है कि 70 वाले का 80 वाले का नंबर नहीं आता और 30 वाले का 40 वाले का नंबर आता है। जब आप खुद भुगत भोगी होगे या आप खुद देखोगे तब आपको पता चलेगा, और वही मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी ने देख लिया कि भाई इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन होता है। सेकंड लिस्ट भी जारी हुई थी। अगर हम बात कर ले इस बार की 2024 की जो कट ऑफ गई है, क्योंकि 15 दिसंबर को रिजल्ट जारी हुआ है, इसकी जो कट ऑफ गई है साथियों वो बहुत ही कम गई है। और जो मेल फीमेल के लिए वैकेंसी दोनों के लिए हो जाती है, और ऑल इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, इसमें बहुत सारी पोस्ट निकलती है, जैसे कि सीआरपीएफ एससीएम, जैसे कि सीआरपीएफ कांस्टेबल, जैसे कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, और उसमें भी बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भाई, कुक का ट्रेड होगा आप सभी का, प्लम्बर का होगा, है ना, और वाटर कैरियर का होगा, है ना, पियोन का होगा, और भी यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो जो मेल की कट ऑफ साथियों यहाँ पर जाती है, पहली जो लिस्ट आपकी जाएगी वो साथियों जाएगी यहाँ 75 से 80 के बीच। ठीक है, इसके बीच जाती है। और जो फीमेल की जाती है वो यहाँ पर जाती है 60 से 65 के बीच। ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ पर जो 70 से 80 के बीच जो पहली लिस्ट जाती है, अगर उसमें बच्चे उनके पास नहीं लिए जा रहे पूरी तरह से, तो यहाँ पर लगभग 10 गुने बच्चे बुलाए जाते हैं। अगर यहाँ पर नहीं बच्चे हो पा रहे हैं तो ये सेकंड लिस्ट जारी करते हैं। और सेकंड लिस्ट में इस बार, ठीक है, मैंने खुद अपनी आंखों से मैंने अचंभा किया कि भाई बताओ, इसे कहते हैं लक, कि एक बच्चा ने पेपर दिया, उसका पहली लिस्ट में नाम नहीं आता, वो भर्ती को छोड़ करके बैठ जाता है कि ठीक है भाई हमारा नाम तो आया ही नहीं है। लेकिन फिर उसका, जिस बच्चे का पहली लिस्ट में आया, वो इतना खुश, उसने सब कुछ किया, ट्रेड किया, फिजिकल किया, लेकिन उसे ट्रेड में बाहर कर दिया जाता है, वो ट्रेड में फिट नहीं होता है। लेकिन दूसरे बच्चे का, जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, उसका सडन ही यहाँ पर नंबर आ जाता है, 15 दिन पहले बताया जाता है। जबकि पहला बच्चा जिसके 75 नंबर थे, 70 नंबर थे, वो बहुत लंबे समय से, उसने 1.5-2 महीने तैयारी करी, लेकिन फिर भी वो ट्रेड में बाहर हो जाता है। और वो बच्चा, इसे कहते हैं साथियों किस्मत। मेहनत और किस्मत दोनों यहाँ पर उसके साथ थी कि भाई वो बच्चा बिल्कुल तैयारी को छोड़ के बैठ गया कि ठीक है भाई मेरा नंबर तो आया ही नहीं है पहली लिस्ट में। और साथियों उसने सिर्फ 15 दिन की तैयारी में ही ट्रेड भी निकाला, फिजिकल भी निकाला, और वो फाइनली सिलेक्ट हो गया और उसे ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस्मत और मेहनत दोनों कितनी। साथियों आप मेहनत कर रहे हैं, किस्मत साथ नहीं है तो नहीं हो सकता। किस्मत और मेहनत दोनों का ही यहाँ पर साथ बहुत जरूरी है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मेहनत साथ नहीं देती, मेहनत आपका 100% साथ देती है, मेहनत कभी साथ नहीं छोड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो तो 30 से 40 नंबर पर यहाँ पर जाती है, और लड़कियों की भी समथिंग इस तरह से रहती है ना। तो ये हो गया। बाकी इसमें हाइट जो चाहिए होती है 165 सेंटीमीटर जनरल वालों की। बाकी यहाँ SC ST होते हैं उनकी 162 सेंटीमीटर। जो गर्ल्स हैं जनरल वाले 155, और जो ST गर्ल्स हैं उसकी 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है। अप्लाई डेट की बात करें तो जल्दी ही 2025 में स्टार्टिंग के माह में आपकी ये जो डेट है वो देखने को मिलने वाली है। तो अप्लाई डेट आपकी बहुत जल्दी जारी होने वाली है। वैकेंसी की तैयारी करिए, अच्छी खासी इसमें पोस्ट आ रही है साथियों, लगभग 12,000 समथिंग इसमें पोस्ट देखने को मिल रही हैं। अब कितनी आती हैं वो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी आपके लिए देखने को मिल रही है। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर तैयारी आपने स्टार्ट नहीं की है। सिलेबस आपका वही है जो सभी एग्जाम में कॉमन होता है। थैंक यू, जय हिंद।